Good morning and Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today is our third prep class lecture. आज हम लोग पढ़ेंगे बागी उर्दू. Open this book and open page number 23. आज का हमारा टॉपिक है सब्जियां. सब्जियों के नाम हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे. अलिफ मद्दा आ लाम वालो आलू. अलिफ दाल अत रे का फ्रक अदरक. लाम वालो काफ छोटी की लौकी. मीम व मोम लाम छोटी ली मूली. गाफ व गो. ओके प्रेप क्लास, मैं आपको एक बात बताती चलूं कि ये भारी हरूफ है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे. गाफ व गो भे छोटी बी गोभी. मीम टिमर टेरेटर मटर. गाफ अलिफ गा जीम रेजर गाजर. पे ये अलिफ या जे प्याज. ओके, now we are going to the next page number 24. जानवरों के नाम. बे लाम छोटी ली बिल्ली. शीन ये शे रे शेर. सीन अलिफ सा नून पे सांप. बे नून दाल बन दाल रेदर बंदर. गाफ, यहाँ पे फिर आप देखें भारी हरूफ है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे. गाफ व घो रे अरे अलिफ्रा घोड़ा. ये अलिफा थे छोटी है थी हाथी. अलिफ वाओ नून टे ऊंट. हे रे नून रन हिरन. ओके प्रेप क्लास, तस्वीर देखकर खाली जगह पुर करें. अब हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास तस्वीर में शेर की. बिल्ली, हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे. बिल्ली शेर की खाना है. यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे. ऊपर हमारे पास कौन सी तस्वीर है. बंदर की. बंदर हाथी का दोस्त है. ऊपर हमारे पास यहाँ पे कौन सी तस्वीर है. घोड़े की. तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे. घोड़ा और हिरन तेज भागते हैं. Okay, prep class, hope you will understand this lecture. Our next book is Word Around Us. Open this book and open page number 45. Today our topic is means of communication. आज का हमारा क्या टॉपिक है. means of communication. There are some important means of communication. means of communication का मतलब क्या है. means of communication का मतलब है कि राब्ते के जरिए, मतलब हम किस किस तरीके से राब्ता कर सकते हैं, आगाही हासिल कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं. देयर आर सम इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि सबसे पहले है लेटर. लेटर वैसे आजकल के ज़माने में यूज़ नहीं होता है, लेकिन पुराने वक्तों में जो लेटर है, खत है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था ये. लोग एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को खत भेज के एक दूसरे से बात करते थे. नेक्स्ट है हमारे पास टेलीफोन. टेलीफोन एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि जिससे हम दूसरा पर्सन कहीं पे भी हो, हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं. लेकिन टेलीफोन हम अपने साथ कहीं पे भी लेके नहीं जा सकते. टेलीफोन सिर्फ एक जगह पे पड़ा होगा, हमें उसे वहीं पे ही यूज करना होगा. ओके, नेक्स्ट है न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन न्यूज़ ले सकते हैं, बहुत आगाही हासिल कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में आजकल क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग, या किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन आगाही हम न्यूज़पेपर के जरिए ले सकते हैं. कंप्यूटर, नेक्स्ट है कंप्यूटर. कंप्यूटर से हम गेम प्ले कर सकते हैं और ये हमारे बहुत सारे पर्पसेस में यूज़ भी होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट है रेडियो. रेडियो से हम लोग न्यूज़ सुन सकते हैं. हम अपने कंट्री में कुछ भी, अगर किसी भी अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल सकती है, जैसे स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग या कुछ भी. सेलफोन. सेलफोन से हम लोग किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं. वो कंट्री में कहीं पे भी हो, वो आउट ऑफ कंट्री हो, हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं. और सेलफोन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि हम उसे अपने साथ भी कहीं पे भी ले जा सकते हैं, हम उसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं. एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और सबसे लास्ट में है टेलीविज़न. टेलीविज़न का भी हम लोग इस पे कार्टून देख सकते हैं, इससे न्यूज़ सुन सकते हैं और इससे बहुत कुछ हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ओके क्लास, सो वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट पेज नंबर 46. इस पे है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके प्रेप क्लास, टिक द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन.
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सी पिक्चर है, लेटर की। तो लेटर एक राब्ते का जरिया है, तो इसलिए ये क्या है, कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये यूज होता है। उसके बाद है कार, कार से हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो ये कम्युनिकेशन में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हाउस, हाउस से भी हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी मालूमात कुछ नहीं हासिल कर सकते, तो इसलिए ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टी, टी से भी हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है लाइट बल्ब, इससे भी नहीं ले सकते। उसके बाद है टेलीफोन, टेलीफोन से हम कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, तो ये किस में आएगा, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अवन, इससे भी हम लोग कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर, तो ये हम इस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो ये भी इसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेड, तो इससे भी हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। ओके प्रेप क्लास, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। Okay, prep class, our next book is Phonetics. Open this book and open page number 57. Today our topic is days of the week. Days of the week. इसका तो सबको पता होगा। Weekdays start on Monday. Weekdays कहाँ से start होते हैं? Monday से। When I have to go to school, जब हम लोग स्कूल जाते हैं। And continue Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday too. और हम लोग फिर कंटिन्यू ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को स्कूल जाते हैं। बट आफ्टर हैविंग 5 days वर्किंग, बट 5 days की वर्किंग के बाद द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन सैटरडे संडे, आई विल स्पेंड टेकिंग ब्रेक एंड हैविंग फन। हम ब्रेक लेते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं, एंजॉयिंग माय वीकेंड, और अपने वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करते हैं। ओके प्रेप क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डे इज टुडे। टुडे का मतलब होता है आज का दिन। टुडे इज मंडे। क्वेश्चन है व्हाट डे वाज यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है गुजरा हुआ दिन, मतलब कल का दिन। यस्टरडे वाज संडे। ओके प्रेप क्लास, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डे टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला दिन, मतलब जो दिन अभी आना हो, सुबह का दिन। टुमारो विल बी ट्यूसडे। ओके प्रेप क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58। तो प्रेप क्लास, हमारा टॉपिक है मनी। आज हम लोग पैसों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हमारे पास 1 रुपीज़ का कॉइन होता है, हमारे पास 2 रुपीज़ का कॉइन होता है, हमारे पास 5 रुपीज़ का कॉइन होता है। ये कॉइन्स मतलब सिक्के। तो हम लोग 1, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के कॉइन हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी नोट्स। हम लोग नोट्स जो हैं, पहले हम लोग कॉइन्स की बात कर रहे थे, अब हम नोट की बात करते हैं। 10 रुपीज़ हैं, अब 10 रुपीज़ कॉइन में नहीं आते। उसके बाद ₹50 है, ₹20 है, ₹100 है, और फिर 100 के बाद ₹500 है, फिर ₹1000 है, फिर ₹5000 है। जो हम लोग यूज़ करते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? नोट। ओके प्रेप क्लास, अब आपको कॉइन्स और नोट्स के बारे में पता चल गया होगा। कॉइन्स मतलब सिक्के, और नोट मतलब कि जो दूसरा नोट होता है, जैसे 10 रुपीज़ का, 50 का, 20 का, 100 का। प्रेप क्लास, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। आवर नेक्स्ट बुक इज राइम। ओपन पेज नंबर 16। प्रेप क्लास, अब हमारी राइम कौन सी है? छोटा सा मकोड़ा। अब आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश जो आई मकोड़ा बह गया, सूरज जो निकला पानी सूख गया, छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया। के रीड इट अगेन। छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश जो आई मकोड़ा बह गया, सूरज जो निकला पानी सूख गया, छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया। हमारी अगली बुक कौन सी है? इस्लामिया। ओपन पेज नंबर 14। आज का हमारा क्या टॉपिक है? मसनून दुआएं। मसनून दुआएं में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है? जब हमें छींक आए तो हमें क्या कहना चाहिए?
अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो क्या कहना चाहिए है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ओके प्रेप क्लास, नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। आज हम लोग जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर योर टेम्परेचर? थर्मोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर योर टेम्परेचर? थर्मोमीटर। हाउ मेनी लंग्स डज योर बॉडी हैव? 2 lungs. Which instrument measure your temperature? Thermometer. How many lungs does your body have? 2 lungs. Okay, class next है अरबी कायदा। सवाल नंबर 1, रमजान के रोजे कब फर्ज हुए? 2 हिजरी को फर्ज हुए। रमजान के रोजे कब फर्ज हुए? 2 हिजरी को फर्ज हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर कौन सी मसाजिद तामीर की? जवाब है मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर कौन सी मसाजिद तामीर की? मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा। क्लास, आज हम उर्दू का नोटबुक वर्क करेंगे। नोटबुक ओपन करें उर्दू की। का काम नंबर 1, उन्वान सब्जियों के नाम। जैसे कि आलू है, मेरे साथ साथ राइट करें आप लोग भी। अलिफ मद आ, लाम वाउलू, आलू। बिल्कुल सेम आपने ऐसे राइट करना है कि लाइन से नीचे ना जाए। नेक्स्ट वर्ड है अदरक। अलिफ दाल अद, रे काफ रक, अदरक। ओके क्लास। थर्ड वर्ड है लौकी। लाम वालू, काफ छोटी ए की, लौकी। आप बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे राइट करें, मैं राइट कर रही हूँ। लास्ट वर्ड है मूली। मीम व मू, लाम छोटी ए ली, मूली। ओके क्लास, अब हम यहाँ भी राइट करेंगे। अलिफ मद आ, लाम वालू, आलू। अलिफ दाल अद, रे काफ रक, अदरक। नेक्स्ट वर्ड है काफ छोटी है की, लौकी। लास्ट वर्ड मूली। मीम व मू, लाम छोटी है ली, मूली। क्लास, अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। घर का काम नंबर 2, उन्वान सब्जियों के नाम। नेक्स्ट वर्ड है गोभी। क्या वर्ड है? गोभी। राइट करें गाव वाव को, बे, पहले बे बनाया ऐसे करके, फिर साथ छोटी ए, गोभी। नेक्स्ट वर्ड है मटर। मीम, ऐसे मीम बना लें, ये टे और ये रे, मटर। ओके। नेक्स्ट वर्ड है गाजर। गाफ अलिफ गा, मीम की आधी शक्ल बनाया ऐसे करके। नेक्स्ट रे, गाजर। लास्ट पे प्याज। पे, ये अलीफ, प्याजे, प्याज। अब हम नेक्स्ट पे ऐसे राइट करेंगे जैसे पीछे राइट किया है। गावा गो, भे छोटी है बी, गोभी। नेक्स्ट वर्ड है मटर। मीम, ये टे और रे, मटर। नेक्स्ट वर्ड है गाजर। काफ अलिफ गा, ऐसे जीम आदि शक्ल और आगे रे। नेक्स्ट वर्ड है प्याज। पे की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल और आगे अलीफ और लास्ट पे जे, प्याज। ओके क्लास, होप यू विल अंडरस्टैंड। Okay prep class, hope you will understand this lecture. Goodbye. Take care of yourself.